आज का मेरा टॉपिक है 10th का बोर्ड एग्ज़ाम्स। 10th का बोर्ड एग्ज़ाम जैसे हमको पता है कि ऑन हेड है, अब ओनली 2 मंथ्स लेफ्ट है हमारे पास बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। इसका इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे शॉर्ट टाइम में क्विकली करें। तो फर्स्ट स्टेप आपको पहले क्या करना है, एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको बाय थ्रू करना है, बाय हार्टेड करना, मीन्स लर्न नहीं करना, उनको समझना है कि कैसे आपको लिखना है, क्या करना है, कैसे क्या क्या टॉपिक के बारे में दिया है, हाउ मच कैरेक्टर्स आर देयर एंड हाउ द फॉर्मेट ऑफ द टॉपिक इज़। इट इज़ नॉट नेसेसरी है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स याद करने। अगर आपके दिमाग में चैप्टर्स अच्छे से फीड रहेंगे कि कैरेक्टर्स का क्या फंक्शन है, क्या एक्टिविटी है, क्या रोल है, क्या नहीं है, तो आप आराम से लिख सकते हो। फर्स्ट तो ये क्लियर करना है, ये क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन आंसर्स आपके क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। सेकेंड, आपको अपने लिखने की स्पीड बढ़ानी है। यू हैव टू मेक योर स्पीड क्विकर एज पॉसिबल एज, because as you know English paper is too lengthy and it is not possible that you have to complete in 3 hours. 3 hours it will be the too less time for you, that we know very nicely, because English, the letter writing section, reading section, literature, grammar, these are too difficult, and mostly in the literature section they are the value based, question based, and these type of questions are too much lengthy to write. It is easy but the students are not able to deliver it completely. बच्चों को आते हुए भी वो नहीं लिख पाते। तो आप लोग ये करो कि आप लोग अपना टाइम मैनेजमेंट सीखो कि कैसे आपको 3 घंटे में पेपर करना है। उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करना होगा। फर्स्ट आप क्या करो कि अभी तो आपकी पढ़ाई चल रही है, आपकी रिवीजन चल रही होंगी, तो आप क्या करो, एक टाइम सेट कर लो कि मैं एक टॉपिक आप ले लो और उस पर टाइम मैनेजमेंट 20 मिनट दो, 20 मिनट्स दो एक क्वेश्चन पे स्टार्टिंग में, फिर 10 मिनट्स, फिर 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में आपका अगर एक क्वेश्चन लॉन्ग लेंदी हो जाता है 6 मार्क्स का या 5 मार्क्स का, तब आपका क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट सही रहेगा। तो जब अगर सैम्पल पेपर आप सॉल्व करते हो, सबसे पहले अनसीन पैसेज आता है। तो अनसीन पैसेज में आप पैसेज मत पढ़ो पहले। सबसे पहले यू ट्राई टू रीड द क्वेश्चंस, देन गो बैक टू द पैसेज एंड देन रीड इट वेरी नाइसली, then come to the again question, read it passage very thoroughly and very nicely, that how to explain it, how to do it। ये करने के बाद आप क्वेश्चन अगेन एंड अगेन रिपीट करो, आपको आंसर इजीली मिल जाएंगे। एंड नाउ आप सीनियर क्लासेस में हो तो आपको ये चीज़ तो नहीं है कि आपको पूरी की पूरी आंसर्स आपको अनसीन पैसेज से मिल जाएगी। कुछ आंसर्स आपको खुद भी लिखने पड़ेंगे, खुद से बना के। फिर आप लोग फोकस करो अपनी राइटिंग स्किल पे कि आप ग्रामेटिकली करेक्ट जाओ। भले ही नंबर नहीं कटता, लेकिन एक इंग्लिश का है तो आपको सब्जेक्टिवली प्रॉपर ग्रामर यूज़ करना चाहिए, नहीं तो वो एक प्रॉपर सेंस नहीं देता, प्रॉपर वैल्यू नहीं देता है सेंटेंस को। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, बेसिक स्कोर करना है, तो फिर आप जैसे लिखो वो बेसिक स्कोर हो जाएगा। ए गुड स्कोर, फॉर द गुड स्कोर आई एम गिविंग द एडवाइस। सेकेंड पॉइंट, फिर आप राइटिंग सेक्शन ये सब में आते हो तो मेक श्योर सबका फॉर्मेट आपके माइंड में रहे, चाहे क्वेश्चन कुछ भी आए। क्वेश्चन चेंज हो सकता है, फॉर्मेट तो सेम रहे, चाहे लेटर टू एडिटर है या ऑफिशियल लेटर रहे या एडवर्टाइजमेंट रहे या आपकी कोई भी नोटिस रहे, पैराग्राफ रहे, अनसीन पैसेज रहे, कुछ भी रहे, तो इसका फॉर्मेट तो आपका लिखने का तरीका तो सेम ही होगा। लिखने का पैटर्न, व्हाट इज द पैटर्न इज गिवन बाय द सीबीएसई और व्हाट द रूल्स अकॉर्डिंग टू रूल्स, वो तो वही रहेगा। तो आप उस पर वर्क करो, बॉडी अपने आप आ जाएगा। 1-2 बॉडी का फॉर्मेट, हाउ टू राइट इट, वो आप देख लो। फॉर्मेट याद रहेगा आपको कि किस फॉर्मेट में आपको इस सबको लिखना है, तो वो आपके लिए मार्क्स ग्रैपिंग रहेगा। बॉडी अगर कितनी भी मिस्टेक होगी तो आप इतना तो आप लिख ही लोगे कि मीन्स 8 मार्क्स में या 6 मार्क्स में 2 मार्क्स आप अचीव कर सकते हो बॉडी पे। बाकी तो फॉर्मेट पे, फॉर्मेट अगर आपका परफेक्ट रहेगा तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा। सेकंड, फिर हम आ जाते हैं ग्रामर सेक्शन में, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है और आजकल के जनरेशन के बच्चों का सबसे ज़्यादा वीक होता है। तो आप ग्रामर सेक्शन में आप कुछ सर्टेन पार्ट्स, जैसे डिटर्मिनेंट्स हो गया, मोडाल्स हो गया, उसके बाद नरेशन हो गया, टेंस हो गया, ये सब पे आप थोड़ा ध्यान दो, जो कि बेसिकली ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सब पे आप बाय थ्रू करो, बाय उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, नोट सॉल्व करो, या कोई टीचर्स वगैरह कुछ भी हैं तो आप उनसे रिकमेंडेशन लेके सॉल्व करो, या आप मुझे बोलोगे तो मैं उसके लिए एक वीडियो पोस्ट कर दूंगी आप लोगों के लिए, अगर हेल्प मिले आपको हमारे वीडियो से तो। और सेकेंडली जो लास्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट लिस्ट, जो क्वेश्चन आंसर पैटर्न है। अगर आपका लेसन बाय थ्रू रहे, आप लेसन पूरा अच्छे से आप याद करके रखते हो ना, तो वो आपके लिए बहुत ईजी होता है डिलीवर करना। तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज थे आज के लिए कि कैसे आपको शॉर्ट में इजीली एग्जाम्पल निकालना चाहिए। अभी प्लानिंग कर सकते हो तो आपके बचे हुए 1 मंथ में आप क्विक पकअप ट्रेनिंग लेके, पकअप करके, अच्छे से पढ़ के आप उसको क्लियर कर सकते हो फॉर द गुड मार्क्स। और ये हर सब्जेक्ट में हो सकता है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ईजीली आपको अचीवमेंट मिलेगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन।